तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि जिन चैनल भागता वापस की तरफ जा रहा था और साथ ही रास्ते में सोच रहा था कि मेरी तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो गई। एक बच्चे ने जहाँ पर मुझे सभी के सामने हरा दिया और मुझे इतनी बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया है। लेकिन देखा जाए तो वो लड़का एक ट्रू मॉन्स्टर की तरह है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर छुपा हुआ है। मुझे जल्दी से जल्दी जाकर अपने मास्टर को इस बारे में बताना होगा। अगर ये मॉन्स्टर इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो मुझे लगता है कि हमारे इस ग्रैंड समिट के अंदर जहाँ पर हम लोग जहाँ पर कंपटीशन रखने वाले हैं, उस कंपटीशन में बहुत कुछ ऊपर नीचे होने वाला है और ग्रीन फॉरेस्ट की रैंकिंग भी चेंज होने वाली है। इसलिए मुझे जाकर अपने चीफ कमांडर इन चीफ यानी अपने मास्टर को इस बारे में बताना ही पड़ेगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दिखाया जाता है कि एक मर्चेंट ग्रुप जो होता है जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो लोग जहाँ पर स्पेशल सोवुल मर्चेंट ग्रुप से होते हैं। तो सोवुल मर्चेंट ग्रुप के लोग जब आगे बढ़े होते हैं तो उनका रास्ता वहां पर कोई ब्लॉक करता है। तो वो से कहता है कौन हो तुम, यहाँ पर हमारा रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहे हो। उस मर्चेंट ग्रुप का जो लीडर होता है वो से कहता है कि जल्दी से अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो, तुमने यहाँ पर हमारा रास्ता क्यों ब्लॉक किया, अपनी आइडेंटिटी बताओ। तो उसके सामने एक बंदा जिसने काले कपड़े पहने होते हैं वो उनसे कहता है अब जबकि सूरज यहाँ पर डूबने वाला है और तुम लोग भी यहाँ पर ट्रैवल करके काफी ज्यादा थक चुके होगे, यानी तुम लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत की है, तो मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता। मुझे बस यहाँ पर कुछ चेक करना है, तुम्हारी कैरेज के अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए, इसी वजह से मुझे वो चेक करने दो और तुम सभी लोग यहाँ पर से जा सकते हो, यानी कि तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। तो मर्चेंट ग्रुप लीडर उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, हम यहाँ पर तुम्हारे जैसे किसी लुटेरे के साथ क्यों कोऑपरेट करेंगे। अगर तुम्हारी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर हमसे ये कहने की कि तुम हमारी कैरेज को चेक करना चाहते हो, हम तुम्हें यहाँ पर अपनी कैरेज को चेक करने क्यों देंगे। तो वो लुटेरा उन लोगों से कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी कैरेज के अंदर कुछ चेक करना है, मैंने इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिसकी वजह से तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तुम्हें ऑफेंडेड होने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप मुझे अपनी कैरेज को चेक करने दो, मैं चेक करूंगा, तुम लोग कोऑपरेट करो, यहाँ से चले जाना। जबकि चीफ जो होता है इसी के साथ ही अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो, इस कमीने को क्या लगता है कि ये इतनी आसानी के साथ आकर हमारी कैरेज को लूट सकता है। ये एक लुटेरा है जो शक्ल से दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आजकल के लुटेरों को तो यहाँ पर देखो तो जरा कितनी तमीज से बात कर रहे हैं। तो लुटेरा उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें कोई धमकी दी है या फिर मैं यहाँ पर तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो बस यहाँ पर आराम से तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे साथ कोऑपरेट करो, मैं बस चुपचाप यहाँ पर से वापस चला जाऊंगा अगर वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं हुई। लेकिन लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मरना चाहते हो, जो तुम लोग इस बात को इतनी बड़ी बना रहे हो। इसी के साथ ही वो सोवुल लीडर से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर अपनी बेटी की जान नहीं बचानी, तुम्हारी कैरेज में तुम्हारी बेटी भी है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी भी यहाँ पर मारी जाए। तो लीडर इसी के साथ अपने गार्ड से कहता है कि इस कमीने की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे मेरी बेटी की जान की धमकी देने की। गार्ड जल्दी से आगे बढ़ो और इस कमीने को मार डालो, इसको रास्ते से हटाओ, ये अकेला है। और साथ ही वो उस लुटेरे से कहता है कि तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, अगर तुम अभी भी यहाँ पर रास्ते से हट जाते हो और हमें जाने देते हो तो हम तुम्हारे पर अटैक नहीं करेंगे। जबकि इसी के साथ ही वो लुटेरा जो होता है उसके हाथ में भी उसके वेपन्स होते हैं। तो वो कहता है मुझे लगता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ तमीज से बात की, मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी कैरेज को चेक करने दो, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर मना कर दिया, अब लगता है कि तुम सभी लोगों को मारना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से लीडर अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो और इसको मार डालो। तो उसके सोल्जर्स जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ तलवारें लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि लुटेरा जो होता है वो कहता है कि 20 साल पहले जब हम लोग यहाँ पर ब्लैक कलर की ड्रेस पहनकर बाहर निकला करते थे तो सभी लोग हमें देखकर ही डर जाया करते थे, वो दुम दबाकर भाग जाते थे या फिर अपनी पैंट्स को गीला कर देते थे। लेकिन आजकल के लोगों को तो देखो, लगता है कि अब यहाँ पर लोग हमारे बारे में भूल चुके हैं। और साथ ही वो अपनी स्पेशल पावर्स को रिलीज करता है। तो ये डिमोनिक सेक्टर से होता है, लूनार फेरी का एक साथी होता है। तो वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वहाँ पर उसके हाथ में दो बड़े बड़े गोल साइट होते हैं और उनकी मदद से यहाँ पर उन सोल्जर्स को काटना शुरू कर देता है। तो एक एक करके उन सभी सोल्जर्स को मार डालता है जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और बाकी के सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये तो एक बहुत ही खतरनाक मार्शल मास्टर है। और वो सभी लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पर अपने चीफ को बचाना ही होगा। तो जैसे वो लोग वहाँ पर चीफ को बचाने के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो मास्टर जो होता है उनके करीब पहुंच जाता है और उनको भी मारना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वहाँ पर उनको मार रहा होता है वो पीछे की तरफ देखता है कि कैरेज खाली होती है। वहाँ पर से उनका जो सोवुल मर्चेंट लीडर था वो भाग चुका होता है, अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग गया होता है। तो वो कहता है कि ये क्या, लगता है कि इतने अरसे के बाद मैं यहाँ पर एक रेड के ऊपर निकला हूँ, इसी वजह से मेरा ध्यान भटक गया था। वो कमीना लीडर तो यहाँ पर से भाग गया है और उसका अपने सोल्जर्स को पीछे छोड़ दिया होता है। सोल्जर्स जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाते हैं। तो इसी के साथ ही वो कुछ और को मार देता है और बाकी सभी से कहता है तुम्हारा लीडर तो यहाँ पर से भाग कर जा चुका है और जबकि तुम्हारा लीडर जा चुका है और मुझे लगता है कि वो चीज़ जो मुझे चाहिए वो उसी के पास होगी। तो इसका मतलब यह है कि तुम सभी लोगों को जिंदा छोड़ना तो बिल्कुल बेकार है और तुम सभी लोगों के मरने का वक्त आ चुका है। तो मैं यहाँ पर तुम सभी को मारकर आगे बढ़ सकता हूँ और तुम्हें यहाँ पर इस बारे में आइडिया तो हो ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। और साथ ही वो कहता है कि अब सभी लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ ही वहाँ पर अपने मास्क को उतारता है। वो अपने मास्क उतार कर उन सभी लोगों को अपना चेहरा दिखाता है और जहाँ पर वो दिखाता है कि वो कितना खतरनाक इंसान है। शायद वो जहाँ पर इन सभी का लाइफ एसेंस ऑब्जर्व करना चाहता
जाता है और इसी के साथ ही वो आगे बढ़कर उन सभी को मारना शुरू कर देता है। जबकि यहीं पर से दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि लीडर जो होता है भागता हुआ जा रहा था और उसके साथियों से कहता है कि चीफ हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर रुककर उनकी मदद करने के लिए जाते हैं तो उनका चीफ उनसे कहता है कि नहीं, तुम लोग वापस जाकर क्या करोगे, वो सभी लोग मर चुके होंगे, हमें यहाँ पर इस चीज़ को हर हाल में प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये चीज़ उनके हाथ में आने नहीं दे सकते, हमें यहाँ पर से भाग कर जाना होगा। और इसी के साथ ही वो लोग फिर से भागना शुरू कर देते हैं और साथ ही वहाँ पर उनका लीडर सोच रहा होता है मैं जहाँ पर अपने दोस्तों की मौत का मुझे अफसोस है, मेरे गार्ड्स के साथ मैं भी वहाँ पर अपनी जान दे देता, लेकिन अफसोस कि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही खास जिम्मेदारी दी गई है, मुझे इस चीज़ को हर हाल में लूनार फेरी के हाथ में लगने से बचाना होगा। मैं यहाँ पर अभी तक अभी मर नहीं सकता क्योंकि मुझे इसे बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज से 20 साल पहले लूनार फेरी ने जहाँ पर इस दुनिया में जो तबाही मचाई थी, हम नहीं चाहते कि वो तबाही दोबारा जहाँ पर मचे। तो इसी के साथ पास का एक सीन दिखाता है जहाँ पर उसे एक बॉक्स दिया जाता है, एक बहुत ही खास बॉक्स जो कि अभी भी उसके हाथ में होता है और वो इस बॉक्स को लेकर आगे की तरफ भाग रहा होता है और कहता है कि ये चीज़ उनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं लगने दूंगा। उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर जहाँ पर एक स्पेशल आर्टिफैक्ट होता है जो कि 8 कोनों वाला एक स्पेशल आर्टिफैक्ट होता है। तो 8 बीट स्पेशल आर्टिफैक्ट को वो अपने हाथ में लेकर आगे की तरफ भागता जा रहा होता है। तो यहीं पर उसकी बेटी से कहती है कि हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं। तो उसके फादर उसे कहता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते, तुमने उसको देखा ना कि वो कितना खतरनाक मार्शल मास्टर है, अगर वो इतना खतरनाक है तो उसकी कीगोंग स्पीड भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, यानी कि वो भागकर हमारे करीब पहुंच जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते। तो उसकी बेटी उसे कहती है लेकिन थोड़ी देर के लिए तो रेस्ट कर सकते हैं। तो फादर उसे कहते हैं कि बकवास बंद करो, जल्दी से यहाँ पर से आगे की तरफ भागना स्टार्ट करो, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो फिर हमें भागते रहना होगा, हमें कम से कम किसी बड़े सेक्टर में पहुंचना होगा जहां पर हम लोग सेफ रह सकें, इसलिए हम लोग यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकते। इसी के साथ उसका एक सोल्जर उसे कहता है कि चीफ वहां पर सामने कुछ अजीब लोग हैं, मैंने उन लोगों को देखा और यहाँ पर रुक गया हूँ। तो उसे कहता है कौन अजीब लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें यहाँ पर चारों तरफ से घेर लिया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ब्लैक आदमी की यहाँ पर साथी है। तो वो सभी लोग अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर वही आदमी है और उसके और साथी भी आ चुके हैं और उन्हें घेर लिया गया है। तो इसी के साथ सोवुन मर्चेंट लीडर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि आज यहाँ पर मैं इस 8 बीट बैल को खो दूंगा, यानी कि इस चीज़ को मैं खो दूंगा, इस आर्टिफैक्ट को, लगता है कि मुझे आज अपनी जान गंवानी पड़ेगी और मेरी बेटी भी यहाँ पर मरने वाली है। तो लीडर सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कम से कम 9 ग्रेट सेक्टर्स को इस बार में बताना ही पड़ेगा, उनमें से किसी एक सेक्टर को तो बता दूं कि यहाँ पर लूनार फेरी का सेक्टर दोबारा से रिवाइव हो चुका है, डीमन सेक्टर के लोग दोबारा इस दुनिया में वापस आ चुके हैं और आज भी 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो दोबारा होने वाला है। इसी वजह से उन सभी लोगों को बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना ही होगा, चाहे मेरे सामने कोई भी क्यों ना है, मैं उसे मारकर आगे बढ़ूंगा। तो जैसे ये लोग तलवारें लेकर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कौन हो, कमीनों कहीं के, तुम लोग यहाँ पर हमारा रास्ता ब्लॉक क्यों कर रहे हो। तो ये लोग जो होते हैं जैसे वहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर सामने जो होते हैं हमारे चीफ और उसके साथी बैठे होते हैं, जोखा और उसकी टीम बैठी होती है, जो कि यहाँ पर से उस ग्रेट समिट की तरफ निकले होते हैं, यानी कि ये लोग यहाँ पर से अपने उस स्पेशल कंपटीशन के लिए निकले होते हैं और रास्ते में इस जंगल में रुक कर रेस्ट कर रहे होते हैं ताकि वो कैंप लगाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकें। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या हमारा जोखा इनकी मदद करेगा या नहीं, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।